हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज तक यही सुना है कि प्यार में लोग जान देते हैं, प्यार के लिए लोग जान देते हैं। लेकिन 13 अगस्त को जो घटना सामने आई है उसमें एक लड़की ने अपने ही प्यार की जान ले ली, अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी। जब इस हत्या की वजह पूछी गई तो बताया गया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी प्राइवेट वीडियो को वायरल कर दिया था, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी हत्या करवा दी। तो यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाली एक 22 वर्ष की लड़की ललिता और 23 वर्ष के लड़के जयप्रकाश की है। जयप्रकाश की हत्या के बाद जयप्रकाश की मां ने बताया कि जयप्रकाश और ललिता दोनों एक दूसरे से 3 साल से प्यार करते थे। जयप्रकाश और ललिता की मुलाकात जयप्रकाश की ममेरी बहन के ससुराल में हुई थी, क्योंकि जो ललिता है वो जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननंद है। दोनों के बीच 3 साल से जो प्यार बढ़ना चाहिए था वो प्यार न बढ़कर ये दोनों के बीच शक ज्यादा बढ़ा, और उसी शक की वजह से जयप्रकाश की हत्या हुई है। क्योंकि एक बार जब ललिता और जयप्रकाश दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो जयप्रकाश ने ललिता के रूम में एक लड़के को देख लिया था, और जब जयप्रकाश ने उसके बारे में पूछा तो ललिता ने मना कर दिया। उसी टाइम के बाद से दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होना शुरू हो गए। उसके बाद ललिता ने जयप्रकाश के साथ शादी करने से मना कर दिया, तो जयप्रकाश ने उसकी जो प्राइवेट वीडियो थी वो उसके भाई और उसके जीजा के पास भेज दी। जयप्रकाश की मां ने बताया कि जयप्रकाश यह बताना चाहता था कि उनके रिश्ते कितने मजबूत हो चुके हैं, इसलिए उसने ये वीडियो भेजी थी। जयप्रकाश की मां ने बताया कि पिछले नवंबर में ललिता के घर वाले, उसके भाई और उसके पिता उनके घर पर आए थे। तब जयप्रकाश के पापा घर पर नहीं थे, इसलिए शादी की बात आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में जब ललिता ने मना कर दिया तो जयप्रकाश के घर वालों ने भी मना कर दिया जयप्रकाश से शादी करने के लिए। तो जयप्रकाश ने कहा कि वह कुछ भी कर सकता है शादी करने के लिए, वह अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन वह शादी ललिता से ही करेगा। 2022 में ललिता अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पटना चली गई थी और जयप्रकाश जनरेटर ऑपरेटिंग के काम के लिए गोवा में चला गया था, और वह हर महीने ललिता के पास 5,000 रुपये भेजता था। जयप्रकाश की मां ने बताया कि 13 अगस्त को जयप्रकाश के पास ललिता का फोन आया था। उसने कहा था कि हमारे घर वालों को तुमसे शादी को लेकर कुछ बातें करनी है, इसलिए जल्दी से तुम हमारे घर पर आ जाओ। जब जयप्रकाश उनके घर पर गया तो उसने पहले से ही 3 लड़कों को बुला रखा था। उन लड़कों ने पहले जयप्रकाश का गला काटा और फिर उसके चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो किसी के पहचान में ना आए, और बाद में फिर उसको एक बोरे में भरकर उसकी लाश को सड़क के किनारे पर फेंक दिया। लेकिन वो कहा जाता है ना कि तुम कुछ भी कर लो, चाहे ऊपर वाला देख रहा है। इस केस में ऊपर वाला सीसीटीवी कैमरा था। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। उन लड़कों में से एक लड़का 21 अगस्त को पकड़ा गया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसको पैसे देकर उसको मरवाया है। जयप्रकाश की मां ने बताया कि जयप्रकाश की हत्या में ललिता के भाई, ललिता के पिता, इन सब का हाथ है, लेकिन अब वह अपना घर छोड़कर कहीं भाग गए हैं। पुलिस अपनी पूरी पूछताछ और जांच कर रही है। ललिता के ममेरे भाई को पकड़ लिया है, क्योंकि जयप्रकाश की हत्या ललिता के ममेरे भाई के रूम पर हुई थी। शक एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी चीज को आसानी से तोड़ देता है। यहाँ पर तो इस शक ने एक 23 साल के जवान लड़के की जान ही ले ली। इसलिए किसी पर विश्वास करे तो सोच समझ कर करे, और किसी पर ना ही विश्वास करे तो सबसे अच्छा है। धन्यवाद।